हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक मुझे मंडे की सना अंसारी। तो एक क्लास 7 मैथमेटिक्स का लास्ट ईयर का इवनिंग शिफ्ट का 2024-25 का इवनिंग शिफ्ट का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इसका आपको डिटेल सेशन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है खंड का पहला क्वेश्चन देखिए। 6 और -5 का योग है, जिसका आंसर होगा प्लस का 1 यानी +1। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद है निम्न में से कौन सा -5 का रेसिप्रोकल यानी उस नंबर का उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे -5 है, साइन वगैरह सब सेम रहेगा, बस उस नंबर का रेसिप्रोकल या उल्टा हो जाएगा। जैसे -5/2 है तो -5/2 का -2/5 यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया है। तो हमें लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, हमें क्या पूछा था? क्षेत्रफल पूछा, यानी हमें एरिया निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ हमें क्या दी है 2.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी है 1.2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से एरिया मिल जाएगा 3.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा इसका एरिया, यानी कि इस हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही है। पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चतुर्भुज की भुजाओं की संभावित लंबाई है? पहले हमें जो साइड्स दिए ऑप्शन ए में वो दिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जैसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, किन्हीं भी दो साइड, सपोज हमने पहले इन दोनों का एडिशन किया, फिर इन दोनों को किया या फिर इन दोनों को किया, इनका जो एडिशन है वो 3 से तो बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन छोटा आना चाहिए 14 से। ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे हमने लिखा कि 2 और 3 का एडिशन जो कि होता है टोटल 5 हम यहाँ लिखेंगे 3 से तो बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है। ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट मिल गया हमें यस। उसके बाद देखिए, हम करेंगे 3 और 5 का एडिशन, तो 3 और 5 होता है 8, हमने यहाँ पे 8 लिखा। तो 8 3 से तो बड़ा है लेकिन 14 छोटा है, तो दूसरी बार में भी यस आएगा। तीसरा 2 और 5 का एडिशन होता है 7, यहाँ पे 7 लिखे। 7 3 से बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे भी यस आएगा। तीनों स्टेटमेंट में यस मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी वर्णमाला में रेखा समरूपता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एम। उसके बाद देखिए, यहाँ है 24 का 25% है, मैं बताना है 24 का 25% है। तो का की जगह हम बस ऑफ लगाएंगे और 25% को कैसे लिखते हैं 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 टाइम्स, 4 से काटी 6 टाइम्स, यानी कि 24 का 25% है 6। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, 8 और -5 का गुणनफल है, तो 8 और -5 का गुणनफल होगा ऑप्शन सी -40। गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा क्योंकि दोनों साइड माइनस नहीं, सिर्फ एक साइड माइनस है, तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। 8 5 से होता है 40, तो आंसर होगा -40 ऑप्शन सी। उसके दिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है। अब देखिए, 3 का स्क्वायर का मान होगा 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, जितना पावर चढ़ी होती है हमें उस नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 3 यानी होगा आंसर ऑप्शन डी 9। उसके बाद है 4pq + 3 बहुपद का प्रकार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है उस ठोस का नाम बताइए जिसका जाल नीचे चित्र में दिया गया है। जब हम उस फिगर को बंद करेंगे तो हमें मिलेगा एक कोण, यानी हिसाब से इसमें ऑप्शन बी शंकु सही होगा। अगला देखते हैं, एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। तो ये एक आयत है, ठीक है, तो इसमें एक तो ये निकल रही है यहाँ पे बीच में से,
और एक यहाँ से निकल रही है, यानी कि टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है जिसमें L और M पैरेलल है और T एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि L और M को काट रही है। तो अगर आपने क्लास 7 के चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो 120 डिग्री अगर ऊपर वाला एंगल है तो नीचे वाला एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा। उस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। ये सारे वही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। उसके बाद देखिए, कथन को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में के चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है हमें। यहाँ पे देखिए -5 पॉजिटिव का 7, जब हमारे साथ पॉजिटिव 7 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको पॉजिटिव का 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या होगा, इक्वल होंगे दोनों। यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया है। अगर देखिए इसमें माइनस का 3 और प्लस का 8 का जो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा +5। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -3। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमने भरे हैं बिल्कुल सही भरे हैं। अगला है ज्ञात कीजिए कि 272.25 पॉजिटिव का 10.02 नेगेटिव का 2.8 का क्या होगा आंसर। तो हमें कुछ ऐसे दे रखा है। तो इसमें देखिए जब आप पहले पॉजिटिव को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में पहले पॉजिटिव सॉल्व करना होता है। ठीक है, आप रखेंगे 272.05 और फिर रखिए 10.02 ऐड करिए। यहाँ मिलेगा आपको 7 2 डेसिमल के डेसिमल आएंगे 282। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें एडिशन। अब इसे माइनस करना है हमें 2.8, तो हम लिखेंगे 282.27, उसके बाद 2.8, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए, ट्रायंगल एबीसी एक क्या दिया कि ट्रायंगल एबीसी है एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ था। ठीक है, ए बी और बी सी की वैल्यू दी थी और ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू पता नहीं है तो हम ए बी का स्क्वायर रखेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर था 36, 8 का स्क्वायर था 64 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे जो स्क्वायर लगा रखा है और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में आंसर। यहाँ होगा इसका एडिशन होगा 100, रूट में 100 की वैल्यू होगी ए सी, तो ए सी की वैल्यू होगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमें मिल गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, इसमें है संख्या जो दे रखी है हमें, 2 यहाँ पे दे रखी हैं, को मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है, हमें जो पॉइंट दिया होता है उसको सबसे पहले जो नंबर है उसके बाद शिफ्ट करना होता है। तो हम इसे शिफ्ट करेंगे 3.908 74 में कितने डेसिमल में इसे शिफ्ट किया है 3, तो हम लिखेंगे इनटू 10⁻3। ठीक है, अगला देखिए सेकंड हमें नंबर दिए हैं 849859 850000। ठीक है, और इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगा हुआ।
सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। सीधा यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, जैसे हम लिखा 8.4985985, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनटू अब हम लिखेंगे 10 रेशियो द पावर में कितने डेट पे पॉइंट किसका आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 रेशियो द पावर 11 हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ज्ञात कीजिए 3mn माइनस 5mn 9mn और माइनस का 3mn। तो हमें ये दिया है, यहाँ पॉजिटिव का mn है, यहाँ पे नेगेटिव का 3mn है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये ऐसे। उसके बाद है माइनस का 5mn, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो हमें सिर्फ माइनस 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव का 4mn, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से हमें इसको घटाना है, तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से दे रखा है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं नीचे वाले, तो यहाँ पे होगा माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिलेगा नेगेटिव का 15, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पॉजिटिव का 14x, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बताना है इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हमें कितनी दिख रही है, 1 2 और 3, तो टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। अगला देखिए, यहाँ पे देखा है व्यंजक 5m स्क्वायर प्लस 6m-2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे m की वैल्यू हमें -3 ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दे रखा था। अब यहाँ पे m के लिए -3 हम हर जगह रख देंगे, 5 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 माइनस का 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 इंटू 9, स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लाएंगे प्लस 6 3 18, तो नेगेटिव का 18 माइनस का 2, यहाँ आएगा 45, यहाँ आएगा नेगेटिव का, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा नेगेटिव का 20, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 आंसर, ठीक है। अगला देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे 125 डिग्री दे रखा था, z की वैल्यू वर्टिकल अपोजिट एंगल, z की वैल्यू क्या होगी, 125 डिग्री होगी। अब अगर आप इतने को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक सीधी लाइन बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो अगर ये 125 डिग्री है, 125 को जब 180 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 55 डिग्री, 55 डिग्री होगी x की वैल्यू, और y की वर्टिकली अपोजिट है तो y की वैल्यू भी 55 डिग्री ही होगी। उसके बाद है दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 रेशियो दे रखा है 2:3, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कि होते हैं टोटल 90 डिग्री के, यानी इन दोनों का सब 90 डिग्री पहुंचेगा। तो 2x प्लस 3x की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री माने तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री -5 अपॉन 5, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 18 मिल गई है, 2x की वैल्यू यानी कि 2 की x की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री, और 3 की वैल्यू यानी 3x की वैल्यू क्या होगी 18 3 54 डिग्री। तो हमें ये दोनों एंगल मिल गए हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा होते हैं इसलिए आपको हिंदी में सारे आंसर बता रहे हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ठोस के ऊपर से, सामने से वह साइड से क्या दिशाएं दिखाई देंगी। न्यू कैसे दिखाई देगा हमें ये बताना है। तो फ्रंट से तो कुछ ऐसा दिखाई देगा और साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा, टॉप से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो रखा है दिए गए चित्र में यदि m त्रिभुज की जो है लंबाई वगैरह है क्या है, m जो है बीच का जो P और R जो लाइन दे रखी है उसके बीच का पॉइंट है, और हमें बताना है इसमें कि मध्य का और ऊंचाई का नाम क्या है। तो ऊंचाई तो होगी QH और मध्य का होगी Q और M, QM मतलब, ठीक है।
इसके बाद देखिए निम्नलिखित आकृति में अज्ञात कोण x और y का मान बताना है। तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ऐसे में जो x की वैल्यू है वो तो मिल जाएगी 50 + 60 यानी 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। अगर ये 110 डिग्री है तो ये लाइन सीधी लाइन पे बन रहा है, 110 को अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70 डिग्री यहाँ पे आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 12,000 और 15% प्रति वर्ष की दर से हम बताना कि 2 साल में कितना जो अमाउंट है वो निकलेगा। तो हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम एसआई निकालेंगे। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। टी हमें क्या दिया था, 2 साल का दिया था, अपॉन 100। तो 100 के 2 0 से यहाँ से 2 0 खत्म हो जाएंगे, यहाँ हमें मिलेगा 360 रुपीज, ठीक है। ऐसा ही हमें ये मिल गया। तो अमाउंट हमें यहाँ से मिल जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 12,000 प्लस 1200 प्लस 360 यानी कि 1560 रुपीज, ठीक है। अगला देखिए, तो हमें सेकेंड वाले में कुछ इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पहले हमें ऐसा ही निकालना है, यानी P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या 360 रुपीज, ठीक है, 360 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल प्लस 360 रुपीज रुपीज इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें आंसर 1860 रुपीज। अगले में हमें कहता है कि जो दोनों हमने अभी अमाउंट निकाले हैं तो इसमें दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है यानी उनके बीच की जो अंतर है उसे हमें ज्ञात करना है। तो पहला हमें अमाउंट जो निकाला था वो था रुपीज, अमाउंट फर्स्ट लिखते हैं हम इसको, रुपीज 1560। अमाउंट सेकंड हमें मिला था रुपीज, सॉरी हम थर्ड वाला कर रहे हैं यहाँ पे, रुपीज 1860। तो दोनों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस होगा टोटल 300 रुपए का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वही सारे क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिए हैं। या फिर अथवा में आप ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अब हम उन सब क्वेश्चंस का जो अथवा में जो क्वेश्चन थे उन सब का आंसर देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, खरीदा था उसने 275 रुपीज में, बेचा उसे 300 रुपए में। तो सीपी हमें मिल गया 275 रुपये और एसपी मिल गया हमें 300 रुपए का। तो हमें लाभ का परसेंटेज पता करना था। तो इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या है, 25 का 25 ऊपर लिखा, सीपी क्या है 275 नीचे रखा इंटू 100। जब हमने काटा 25 से 275 को तो कटा 11 टाइम, 100/11। इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा तो लिखा हमने 9 और 1/11%, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें आया कि उसने 8% उससे लॉस हुआ। सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस दिया था हमें 276 रुपीज और सीपी हमें पता नहीं था, तो उसी फॉर्मूले से रखेंगे हम। अब 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 8% इज इक्वल्स टू 100x माइनस 27600 बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे x को हम वहां ले जाएंगे, क्या होगा 8x की वैल्यू हमें दी थी 100x माइनस 27600, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 100x को इधर ले जाएंगे तो आएगा नेगेटिव का 92x की वैल्यू दे रखी, नेगेटिव का 27600, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 276 और अपॉन 92 से जब इसे काटेंगे तो कटेगा 300 टाइम, ठीक है। यानी कि जो सीपी हमें मिला वो मिला हमें 300
रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सरल कीजिए, ठीक है। तो सॉरी 540 को उनके कैसे रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। देखिए 540 को डिवाइड करिए 2 से, तो क्या मिलेगा? 270, ठीक है 270। अब 270 को भी डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो मिलेगा 135 अब 135 को डिवाइड करिए 5 से, क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 ज़ा और फिर 7 27 को डिवाइड करिए 3 से, मिलेगा 9 को डिवाइड करिए 3 से, मिलेगा 3 को फिर 3 से डिवाइड करिए, मिलेगा 1। यहाँ 2 बार तो यहाँ पे 3 का यूज किया गया है, तो सॉरी 3 बार, ठीक है। एक बार ये 3 बार 3 का यूज किया गया तो 3 की पावर 3 रख दी। एक बार 5 का यूज किया गया तो 5 की पावर 1 रख दी, और 2 का यूज 2 बार किया गया तो 2 की पावर 2 रख दी। तो इस तरह इसका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। अथवा में दे रखा है कौन सा इनमें से बड़ा है। तो पहले का आंसर तो मैं ऐसे ही मिल जाएगा कि 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 ये बड़ा होगा। दूसरे में हमें 2 की पावर 8 बड़ा होगा, ये पता चल ही जाएगा, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये खंड डा में क्या है? 14 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। ये क्वेश्चन देखिए, 3 छात्र अमित, राजीव और तरुण एक भिन्न लिखने का एक खेल खेल रहे हैं। यदि अमित 3/5 लिखता है, राजीव 4/7 लिखता है और तरुण 6/5 लिखता है, तो अब पहले हम जो क्वेश्चन ऊपर किए थे उनका इंग्लिश में वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। अब हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ऊपर दी गई जानकारी है उससे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। उस छात्र का नाम बताइए जो विषम भिन्न लिखता है। तो इम्प्रॉव फ्रैक्शन में किसने लिखा? तरुण ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा तरुण। उसका लिखिए विषम भिन्न को कैसे लिखना है? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तरुण ने लिखा था 6/5 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा था, और उसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 1/5। अगले देखिए, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमें कुछ ये नंबर दिए थे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि होगा 35। अब जैसे हम नॉर्मल जैसे हम फ्रैक्शन को एलसीएम लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे इसे भी करना है। 5 7 7 6 42 कॉमा के जगह कॉमा लगाएंगे। 5 7 7 3 21 कॉमा 7 5 5 4 20। अब देखिए कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ये है, तो हमें सब छोटे शुरू करना है। छोटा कौन सा है? 4/7 है। 4/7 ये छोटा है किससे? 3/5 से। 3/5 छोटा है 6/5 से, तो कुछ ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है अथवा में क्वेश्चन, इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल इसका फिर से एलसीएम लेंगे जो कि होगा 35। एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ लिख देंगे 42 + 21 + 20। कैसे पढ़ा हमने? 5 7 7 6 42 5 7 5 5 4 20 और 5 7 7 6 21, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिखा। अब इनको ऐड करेंगे, मिलेगा 83/35 यानी इसे मिक्स्ड में लिखेंगे तो मिलेगा 2 होल 13/35, ठीक है। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है?
7वीं कक्षा के 200 छात्रों से उन्होंने पसंदीदा रंगों के नाम बोलने को कहा ताकि निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल भवन का रंग क्या होना चाहिए। इसका परिणाम नीचे दिया गया है। तो ये हमें कुछ दिखाया गया यहाँ पे। हम क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा सबसे ज्यादा पसंद किया गया है? तो येलो सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। उसके सबसे कम पसंद कौन सा रंग? तो ये बताएं सबसे कम पसंद कौन सा रंग यहाँ पे किया गया होगा। तो हरा यहाँ पे सबसे कम पसंद किया गया है। उसके बाद उसके बाद कहा गया है इस सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया टोटल। तो 200 लोगों ने हमें शुरू में बता दिया गया था। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है लाल और नीला रंग चुनने वाले छात्रों की संख्या के योग का अंतर क्या होगा, उसके बीच का अंतर क्या होगा ये बोला है। तो रेड को टोटल 35 स्टूडेंट्स ने चूज किया है और ऑरेंज को नारंगी को टोटल 30 बच्चों ने चूज किया है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5। अब वही सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अब जरा हिंदी में देखिए अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम सीधा ये जो दे रखी डिटेल आप इसे पढ़ लीजिए, हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले में कहता है खिड़की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिड़की का क्षेत्रफल जो जिसमें हमें रेडियस दे रखा है उसका 0.7 मीटर। तो हमें रेडियस दिया हुआ था ये और एरिया दिया था। एरिया का फॉर्मूला है ये, ठीक है। सर्कल की एरिया फॉर्मूला अब एज इट इज रखते हैं। पाई की 22/7 इंटू आर यानी रेडियस 0.7 इंटू स्क्वायर लगा तो 2 बार 0.7 से काटेंगे आएगा 0.1। तो यहाँ मिलेगा आपको 4, ठीक है। अब डेसिमल लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो ये होगा एक खिड़की का क्षेत्रफल। अगले में कहता है दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीवार में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमें 2 खिड़कियां दे रखी हैं गोलाकार की और एक दरवाजा दे रखा है जो कि रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल यानी कि आयत जैसे प्रकार का बना हुआ है। तो पहले हमें इन तीनों का एरिया निकालना है और उसमें से दीवार का टोटल एरिया से माइनस करना होगा, तभी हमें दीवार का एरिया मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दरवाजे का एरिया पहले निकालते हैं। तो दरवाजे को क्या दे रखा है? 2 मीटर लंबाई है और इंटू 1 मीटर चौड़ाई है। तो क्या मिल जाएगी? 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दरवाजे का दीवार का हमें क्या दे रखा है? 5 मीटर इंटू 4 मीटर यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। और हमें एक खिड़की का एरिया भी हमने निकाल कर रखा था 154 और इस 2 खिड़कियां 154 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, वो सॉरी प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 813, ठीक है। दोनों खिड़की का क्षेत्रफल टोटल ये है। तो हमने जब इसमें से इसको माइनस किया बचा कितना? 18 मीटर स्क्वायर, जिसमें से हमें अभी 3.08 मीटर स्क्वायर भी माइनस करना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 18.00 और उसमें से 3.08 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल डेसिमल उतरेगा, यहाँ बचेगा 2 और 14.92 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया दीवार का क्षेत्रफल। अगला देखिए दरवाजा खिड़की को छोड़कर पुताई के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दरवाजा खिड़की को छोड़कर, देखिए इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। दरवाजा कितने का था? इतना, और खिड़कियां कितने की थी? उनका मतलब क्षेत्रफल क्या था? ये। अब बोला क्या है कि पुताई के लिए पता करना है कि, यानी कि हमें फिर से दीवार का ही आंसर पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए हमें बताना है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजे को पेंट किया जा रहा है। दरवाजे को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। दरवाजे को पेंट करना है इसमें हमें। तो दरवाजा हमें क्या था? इतने का दिया गया था। दरवाजे को यहाँ रखिए 2 मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे सिर्फ 2 रखिए आप, इंटू 50 रुपये की लागत से तो आ गया 100 रुपये, ठीक है। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।